वेलकम बैक दोस्तों। जी स्क्रिप्ट चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं जी और यह है रिएक्ट 19 फुल कोर्स का एपिसोड नंबर 13। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने कस्टम हुक्स बनाए थे और अपना कोड रीयूजेबल कैसे रख सकते हैं हम लोग हुक बना के वो देखा था। तो आज के वीडियो में हम रिएक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो है रिएक्ट राउटर। तो ये आपको मल्टीपल पेजेस बनाने का एक्सपीरियंस देता है बिना पेज रीलोड के। ठीक है, तो रिएक्ट राउटर को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि राउट क्या होता है। ठीक है, तो आपने सपोज एक एप्लीकेशन होस्ट की किसी सर्वर पे, उसको आपने डोमेन से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो जो डोमेन होता है उसके बाद स्लैश करके जो चीज आपको दिखती है वो कहलाती है राउट। ठीक है, तो राउट जो रहता है, हर एक राउट एक आप पेज से कनेक्ट कर सकते हैं और रिएक्ट के अंदर हर पेज को हर एक कंपोनेंट से आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बेसिकली रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर कई मल्टीपल राउट्स और कई मल्टीपल पेजेस बना सकते हैं। ठीक है, जिसका अलग अलग आपको यूआरएल मिल जाएगा। ठीक है, तो अब रिएक्ट राउटर जो है वो क्या करता है। रिएक्ट राउटर बेसिकली एक सिंगल पेज एप्लीकेशन जो रिएक्ट होती है, रिएक्ट हमें देता है, जिसके अंदर एक ही एचटीएमएल फाइल होती है, और रिएक्ट डायनामिकली उसके अंदर कंटेंट जो है वो चेंज करता है आपके यूआरएल के राउट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो रिएक्ट राउटर जो है वो अलाउ करता है हमें मल्टीपल राउट्स डिफाइन कर सकते हैं हम लोग रिएक्ट राउटर में, और स्मूथ नेविगेशन होता है बिना किसी रीलोड के। ठीक है, और यूआरएल के हिसाब से आप कंपोनेंट स्विच कर सकते हो। जैसे आपने आपको 3 राउट बनाना है, 1 2 3, आप तीनों के अलग अलग कंपोनेंट बना के उनको अपने अपने राउट से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आइए चलते हैं देख प्रैक्टिकल के साथ। ऑलराइट, सो आइए रिएक्ट राउटर को प्रैक्टिकल से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना है रिएक्ट राउटर डोम को। ठीक है, तो मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पर ये चीजें इंपोर्ट कर लीजिए, ब्राउजर राउटर राउट एंड राउट्स। ठीक है, तो ब्राउजर राउटर जो रहेगा ये बेसिकली आपका मेन टैग रहेगा जिसके अंदर आप राउट्स बनाएंगे और राउट्स के अंदर राउट को डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल बना के रखा हुआ है, मैंने एक फाइल बनाई हुई है react router डॉट psx करके। एक ही फाइल में मैंने मल्टीपल कंपोनेंट को डिक्लेयर किया है। एग्जांपल के लिए होम होम यहाँ पर होम आ जाएगा, यहाँ पर अबाउट और यहाँ पर कॉन्टेक्ट करके आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने हर राउट के अंदर यहाँ पाथ में राउट दिया है स्लैश, यानी कि बेस राउट हो जाएगा हमारा डोमेन जो रहता है उसके बाद, मतलब सिर्फ डोमेन से जो एक्सेस होने वाला है, एंड अबाउट मतलब डोमेन, फिर उसके बाद स्लैश करके अबाउट जो हम देखेंगे अभी, और देन कॉन्टेक्ट। ठीक है, और उसके बाद आता है कॉल बैक राउट जो जिसमें स्टार पास करते हैं। तो जैसे कि अगर कोई राउट मैच नहीं करता है तो वो स्टार वाला राउट पे हमने जो भी पास किया हुआ है ये वाला कंपोनेंट जो रहता है वो शो हो जाता है। ठीक है, तो एलिमेंट वाला एट्रीब्यूट है, इसमें आपको जस्ट यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर कंपोनेंट पास कर देना है। तो जो भी कंपोनेंट आपको जिस राउट पे दिखाना है वो आप अ, उसके एलिमेंट वाले एट्रीब्यूट में पास कर दीजिए। ठीक है, तो इसको अगर रन करेंगे हम तो देख लेते हैं क्या इसका आउटपुट आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये इसके आगे कोई राउट नहीं है अभी, मतलब ये जो स्लैश के ऊपर जो दिख रहा है वो स्लैश के ऊपर हमारा जो चल रहा है वो होम वाला कंपोनेंट ये दिखा रहा है जिसके अंदर होम करके एक H1 टैग है और एक बटन है जिसके ऊपर कॉन्टेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें होम दिख रहा है। अब अगर यहाँ पे हम लोग अबाउट करके एक्सेस करना चाहें तो अबाउट पे डालेंगे तो ये अबाउट वाला कंपोनेंट यहाँ पे मिल गया जो हमने इस राउट पे अबाउट वाले राउट के ऊपर डिक्लेयर किया था, ये अबाउट वाला। यहाँ पर H1 टैग में अबाउट है। ठीक है, अब एक कांटेक्ट करके था तो एक कांटेक्ट करके भी हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे। तो कांटेक्ट में भी देखिए जैसे कि कांटेक्ट वाले में भी देख लेते हैं क्या है।
एक H1 टैग में कॉन्टैक्ट लिखा है और एक बटन है जिसमें अबाउट लिखा है, ठीक है। तो और एक यहाँ पर एक नॉट फाउंड वाला भी है, ठीक है। तो नॉट फाउंड वाला कब चलता है बेसिकली वो भी देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर कुछ भी डालेंगे, एवेंजर्स में डाल देता हूँ, एवेंजर्स करके कोई राउट है नहीं इसलिए वो बोल रहा है 404 पेज नॉट फाउंड, ठीक है। या और कुछ भी एक्स वाई जेड आप कुछ भी डालेंगे तो वो सब इसी में ही आएगा, एक्स वाई जेड, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी डालिए ब्ला ब्ला, तो वो सब आपका 404 वाला कैच करेगा उसको, वो एक फॉल बैक कंडीशन जैसा उसको लेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राउट, जैसे एक राउट से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट को कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है, अब दो इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। एक तो अगर यूआरएल गलत है तो 404 हमने देख लिया, और प्रोग्रामेटिकली नेविगेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने देखा। अभी यूआरएल में हम लोग जो राउट डाल रहे थे उसके अकॉर्डिंग वो ओपन हो रहा था, तो प्रोग्रामेटिकली कैसे नेविगेट करते हैं, तो देखिए होम वाले राउट के अंदर मैंने एक ही यूज नेविगेट करके हुक यूज कर रखा है, ठीक है। यूज नेविगेट करके आप हुक यूज कीजिए, उससे आपको नेविगेट का फंक्शन मिलेगा, ठीक है। उस नेविगेट के फंक्शन में आप जो भी यूआरएल पास करके एज ए स्ट्रिंग डालेंगे, मतलब जो भी यहाँ पर पाथ आपने डिफाइन किया हुआ है वो पाथ आप यहाँ पे डाल दीजिए स्ट्रिंग के अंदर, और वो उस पाथ पे प्रोग्रामेटिकली नेविगेट कर देगा, ठीक है। जैसे ऑन क्लिक के अंदर आप इस तरीके से कीजिए, ये मैंने इनलाइन फंक्शन यूज किया हुआ है बटन के अंदर। तो अभी देख लेते हैं इसको, जैसे कॉन्टेक्ट का बटन प्रेस किया तो ये हम लोग कॉन्टेक्ट वाले पे नेविगेट हो गए, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट इस तरीके से नेविगेट हो जाएगा। अब कॉन्टेक्ट वाले के अंदर चल के देखते हैं। कॉन्टेक्ट वाले में हमें यहाँ लिखा हुआ है अबाउट का, ठीक है, बटन पे। तो ये बटन पे हम लोग अबाउट वाले पे प्रेस किया, अबाउट वाले राउट पे हम लोग आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज नेविगेट का यूज करके आपको नेविगेट फंक्शन मिलेगा, और इस नेविगेट फंक्शन से आप प्रोग्रामेटिकली जहां पर भी आप जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये फंक्शन एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वहां पे आपको इसके थ्रू एग्जीक्यूट करने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई। इसके अलावा रॉन्ग यूआरएल पे 404 पे चले जाएगा, ठीक है। तो ये इसके अलावा एक चीज होती है लिंक्स। सो लिंक्स के अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये लिंक वाला एक टैग आपको मिल जाएगा ब्राउजर राउटर के अंदर, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ से आपको ये लिंक करके मिल जाएगा, इसमें टू करके एक पैरामीटर होता है, ठीक है। तो ये टू के पैरामीटर से आप जहाँ चाहें वहाँ नेविगेट हो सकते हैं। तो जैसे मैं होम पे जाना चाहता हूँ, ठीक है, तो होम वाले पे मैंने प्रेस किया, मैं होम पे आ गया। अबाउट प्रेस किया, ये चेंज हो गया, अबाउट वाली यूआरएल भी चेंज हो गई, कंपोनेंट भी चेंज हो गया। कांटेक्ट मैंने प्रेस किया तो कांटेक्ट पे वाले पेज पे आ गया, ठीक है। तो ये लिंक करके भी अगर आप डायरेक्टली एचटीएमएल में के थ्रू रिडायरेक्ट करना चाहते हैं तो ये लिंक यूज कर सकते हैं, जिससे आप डायरेक्टली नेविगेट हो जाएंगे। गाइस आज की वीडियो में हमने सीखा रिएक्ट राउटर क्या होता है, राउट क्या होते हैं, बेसिक राउटर विथ का सेटअप देखा, ब्राउजर राउटर और राउट्स, और राउट के थ्रू लिंक हमने देखा। तो लिंक के अलावा हमने 404 पेज कैसे बनाते हैं वो देखा, एंड प्रोग्रामेटिकली नेविगेशन जो है वो यूज नेविगेट करके कैसे हम लोग कर लेते हैं वो देखा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रिएक्ट राउटर का और पावरफुल फीचर सीखेंगे, जिसमें जो जो कि है डायनामिक राउट्स, जिससे आप एक ही कंपोनेंट से मल्टीपल पेजेस जनरेट कर सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी कोडिंग।